नमस्कार प्यारे साथियों, थ्री टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चींटी कविता की। दोस्तों चींटी नामक कविता आपके कक्षा 10 यूपी बोर्ड के हिंदी के सिलेबस में 5वें नंबर के पाठ में दी हुई है। दोस्तों इसके साथ में एक और कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार, वो हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। चींटी कविता को इस वीडियो के अंतर्गत हम इसकी व्याख्या और इसके से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझेंगे। दोस्तों चींटी के बारे में क्या इसमें बताया गया है, तो पहले ये जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने चींटी से हमें क्या सीखना चाहिए, मतलब कि चींटी हमें क्या क्या चीज़ें सिखाती है, हमें क्या प्रेरणा मिलती है चींटी एक नन्हे से जीव से, उस चीज़ को इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। जो कविता जैसे भी सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है, जिस भाव से लिखी है, उस भाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कविता कुछ ऐसी है दोस्तों। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। देखिए चींटी को देखा, कौन सा चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, क्या आपने चींटी को देखा है? वो हम सभी पाठकों से पूछते हैं कि हे पाठकों बताइए, चींटी को देखा है क्या आपने? बिल्कुल देखा है, सभी ने देखा होता है चींटी को। तो कहते हैं वह सरल विरल काली रेखा के समान प्रतीत होती है। चींटी जो है वो एक काली रेखा के समान, देखिए इस इमेज में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जो चींटी है वो एक सरल सरल रेखा क्या होती है? सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है। और विरल, विरल का मतलब होता है विरल, अर्थात दूर दूर पर विरला हो, है ना। थोड़ी थोड़ी जगह बीच में होती है तो उसे कहते हैं विरल। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे बीच बीच में जगह छोड़ के रखी हुई काली रेखा, एक काली रेखा के समान चींटी हमें दिखाई पड़ती हैं। आगे कहते हैं तम के तागे सी जो हिलडुल। तम, तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार। अंधकार कैसा होता है? काला होता है। ये चूंकि लाक्षणिक शब्दावली में लिखी गई कविता है, तो लाक्षणिक अर्थात लक्षण से, विशेषता से हमें पहचानना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल लाक्षणिक शब्दावली में ही लिखी गई है ये कविता। देखिए शब्दावली 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा वो शब्द शक्ति होती है जिसमें आप कविता को पढ़ते जाएंगे और पूरा का पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। ऐसे ही लक्षणा क्या होती है? हमें उस शब्द के लक्षण से ही चीज़ों को पता करना होता है, लक्षण के आधार पर हम ही उसका अर्थ निकालते हैं। और व्यंजना जो होती है बहुत ही कठिन होती है। व्यंजना के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है किसी विद्वान का या फिर किसी भी ऐसी पुस्तक का जो अनुवाद जिसमें दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। तम के तागे सी, तागे सी अर्थात तागे की तरह, अर्थात सी आ गया तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। क्या आपने चींटी को देखा है? चींटी सरल विरल काली रेखा के समान दिखाई देती है। और वो कैसी लगती है? तम के तागे के समान लगती है। तम अर्थात अंधकार, अंधकार कैसा होता है? काला होता है। तो काले धागे के समान हिलडुल, हिलती और डुलती हुई चलती है, लघुपद अपने छोटे छोटे पैरों से वो पल पल, पल पल अर्थात प्रत्येक सेकंड मिलजुल कर चलती हैं। चींटियाँ क्या होती है? आपने देखा होगा चींटियाँ जा रही होती हैं तो आपस में मिलती जुलती हुई आगे बढ़ती हैं। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। इसका क्या मतलब है भाई? वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका का अर्थ चींटी होता है, संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहा जाता है। पाती का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन। वह है पिपीलिका पाती अर्थात वो चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति, भांति मतलब किस प्रकार, देखो ना किस प्रकार से। काम करती वह संतत, संतत का मतलब निरंतर, लगातार, वो लगातार काम करती रहती है। वो चींटी आपने देखी होगी हमेशा काम में अपने लगे रहती है, कभी वो खाली नहीं बैठती। कन 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 के चुनती अविरत,
कण कण अर्थात कण कण, जमीन पर गिरे हुए जो छोटे छोटे कण होते हैं खाद्य सामग्री के, उसको वो चुन चुन करके अविरत, अविरत का मतलब भी होता है लगातार, निरंतर, वो क्या करती रहती है, चुन चुन करके वो ले जाया करती है। आइए आगे देखते हैं। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए भी मैंने प्रतीकात्मक चित्रों का प्रयोग किया है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको जो कविता में लिखा हुआ है, ये जो कविता आपको दिखाई दे रही है, वो आपको यहाँ इमेज के माध्यम से भी दिखाई दे रही होगी। एक बार देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, गाय चराती धूप खिलाती। गाय चराती, ये देखिए यहाँ पर चींटियाँ जो है अपनी गायें चरा रही, इसका मतलब चींटियों की भी अपनी गायें होती हैं क्या? देखिए चींटियों की अपनी गायें नहीं होती हैं, हम लोगों जैसे मनुष्यों के जैसे उनकी गाय नहीं होती, लेकिन गाय चराती का मतलब क्या है कि जैसे मनुष्य गाय चराता है, मनुष्य ग्रामीण इलाके में देखा जाए, ग्रामीण अंचल में देखा जाए तो जो मनुष्य होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने उनके दिनचर्या में होता है कि गाय चराना, धूप खिलाना उन गायों को ठंडियों के मौसम में, और बच्चों की निगरानी करना, और अगर दुश्मन आ जाए तो उसे लड़ कर के भगा देना, युद्ध करके भगा देना, सब लोग मिल करके सेना बना करके, ऐसा कुछ होता है। तो वैसे ही वो चींटियों के समाज में जा कर के चींटियों की सामाजिक स्थिति को अनुभव करते हुए कवि कहते हैं कि गाय चराती, गाय चराने का मतलब वो अपनी दिनचर्या के सभी काम करती हैं। तो गाय चराती धूप खिलाती, चींटियाँ अपनी गायें चराती हैं और उन्हें धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं। ये तो भाई सभी ने देखा होगा कि जब बारिश आने वाली होती है तो चींटियाँ अपने बच्चों को अर्थात अपने अंडों को ले जा कर के किसी सुरक्षित स्थान पर रखने लगती हैं। सभी ने देखा होगा, बचपन में देखा होगा, आज भी देखा होगा। आज भी जब अभी बारिश आने वाली है, चींटियाँ जब देखेंगे आप लोग कि नीचे से ऊंचे स्थान पर अपने अंडों को ले जा करके वो अपने उनकी सुरक्षा करती हैं। ठीक है। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती। लड़ती हैं वो, अरि अर्थात दुश्मन से, शत्रु से, तनिक न डरती, थोड़ा सा भी वो नहीं डरती हैं। वो अपने दुश्मन से बखूबी लोहा लेती हैं अर्थात युद्ध करती हैं। यहाँ पर देख सकते हो चींटियों, अब चींटियाँ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर रही हैं, भालों से उस बिच्छू को जो उसका दुश्मन है उसको भगाने का प्रयास कर रही हैं। उन्हीं गायों, जिन गायों को वो चरा रही थी, उन्हीं गायों से बनी हुई एक युद्ध यंत्र को लेकर के आई हैं और उससे युद्ध कर रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक फ्लैग है, उस पर लिखा हुआ है भाग दुश्मन भाग, मतलब कि वो अपने दुश्मन को भगाने का प्रयास कर रही हैं। आइए आगे चलते हैं। घर आंगन जनपथ बुहारती। घर आंगन जनपथ बुहारती, इसका क्या मतलब है भाई? घर आंगन, हमारा घर आंगन, जो हमारे घर आंगन में चींटियाँ होती हैं, जनपथ अर्थात लोगों, जन अर्थात लोग, पथ अर्थात रास्ता, लोगों के रास्ते को बुहारती अर्थात वो बहाती हैं और अर्थात वो साफ कर देती हैं। तो चींटियाँ क्या होती हैं? चींटियाँ हमारे घर और आंगन को साफ रखती हैं और हम हमारे रास्तों को साफ करती। कैसे साफ करती हैं भाई? हम जो कुछ भी खाद्य सामग्री खाते पीते हैं, बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, कुछ भी हो गया, लड्डू हो गया, तो अगर खाते वक्त थोड़ा सा गिर जाता है तो चींटियाँ क्या करती हैं, उस कण को उठा करके ले जा करके और अपने यूज में ले लेती हैं। तो वो जगह जो होती है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है। इसलिए चींटियाँ कहती हैं हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम घर और आंगन को साफ रखती हैं, हम सफाई कर्मचारी की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अपना आभार, इस कविता का आभार चींटियाँ प्रकट करती हुई पंत जी से कहती हैं, प्रिय पंत जी, आपकी कविताएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, समस्त चींटी समाज। ये मैंने अलग से लगाया है कि आपकी कविता में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि चींटियाँ जो हैं इस कविता को सुनेंगी तो आभार प्रकट करेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक चिट्ठी चींटियों की पंत जी के नाम पर यहाँ पर छोड़ी हुई है। ये है सुमित्रानंदन पंत जी। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। पंत जी कहते हैं चींटी क्या है? चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी कैसी प्राणी है? चींटी एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब समाज में हर जगह वो आपको उपस्थित दिखेगी। वह कैसी? वह श्रमजीवी है। श्रमजीवी मतलब
मेहनत, श्रम अर्थात मेहनत, जीवी मतलब जीविका चलाने वाली, अपनी मेहनत से जीविका चलाने वाली, वह सुनागरिक है। वो सु मतलब अच्छा, नागरिक मतलब नागरिक है, हमारे समाज का वो एक अच्छा नागरिक है। जो चींटी है वो कैसी है, वो सामाजिक प्राणी है और वो श्रम से अपने का सभी जीविका को चलाती है और वो एक अच्छी नागरिक है हमारे समाज की। देखिए यहाँ पर चींटी भी कह रही है कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। तो चींटियाँ एक तरह से हमारे समाज में अच्छा स्थान रखती हैं। उनका जो उनकी जो उपलब्धता है वो हमें कहीं न कहीं सपोर्ट करती है, मनुष्यों को सपोर्ट करती हैं। चींटियाँ कैसे? भई हमारे जो छोटे-मोटे जो कीड़े-मकोड़े होते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, चींटियाँ उनको उठा कर के ले जाती हैं और उनको अपना भोज्य पदार्थ बना लेती हैं। बाकी जो हम खाद्य सामग्री गिराते हैं उसको चींटियाँ साफ कर देती हैं। तो ये एक प्रकार से सामाजिक प्राणी हुई, बिल्कुल भी हुई, क्योंकि ये चींटी हर समाज में चाहे जहाँ हो आप, इस समय आप जहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हो, अगर आस-पास नज़र दौड़ाओगे तो कहीं न कहीं एक ना एक चींटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चींटी इसीलिए कहा गया कि सामाजिक प्राणी है और वह श्रमजीवी है, हमेशा वह मेहनत करती रहती है। मेहनत से ही, श्रम से ही वो अपनी जीविका को चलाती है और वो एक अच्छी नागरिक है हमारे समाज की। आइए आगे देखते हैं। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। पंत जी कहते हैं देखा चींटी को, क्या आपने चींटी को देखा है भाई? हम लोगों से पूछ रहा है वो कि क्या आपने चींटी को देखा है, उसके जी को, क्या आपने किसी नन्ही सी चींटी को देखा है, उसकी जी को, उसमें कितनी नन्ही सी जान होती है। चींटी में, चींटी क्या है, एक नन्ही सी जान है, उसके शरीर में कितना छोटी सी आत्मा होगी। ये जी अर्थात जीवन, उसका जो उसके अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, वो कितनी छोटी सी होगी। भूरे बालों की सी कतरन, भाई कुछ चींटियाँ कैसी होती है, कुछ काली होती हैं, कुछ भूरी होती हैं, कुछ लाल भी होती हैं। तो जो भूरी चींटियाँ होती हैं वो कैसी लगती हैं, जब वो लाइन से चल रही होती हैं तो कैसी लगती हैं, भूरे बालों की सी कतरन। कतरन मतलब, कतरन क्या होता है, कपड़े को काटने से जो बचा हुआ छोटा छोटा कपड़ा होता है। भाई दर्जी क्या करता है, दर्जी जब कपड़ा सीता है तो सीने के कपड़ा का पहले क्या करता है, कपड़े सीने के पहले काटता है, काटने के दौरान जो अनावश्यक कपड़ा रह जाता है वो क्या होता है, कतरन होता है। तो वो भूरे बालों की कतरन के समान लगती हैं चींटियाँ। ये देखिए, और छिपा नहीं उसका छोटापन, किसी भी व्यक्ति से, समाज में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से उसका छोटापन नहीं छिपा है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि चींटी को देखा आपने, चींटी नाम लेते ही आपके मन में एक छोटा सा नन्हा सा जीव आ जाएगा। इसका मतलब उसका छोटापन किसी से नहीं छिपा हुआ है, सभी जानते हैं वो कितना छोटा होता है, कितनी छोटी उसकी, कितना छोटा उसका आकार होता है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर के विचरण करती। भाई है तो छोटी, आकार से वो छोटी है, लेकिन वो निर्भय होकर के, विचरण अर्थात घूमती टहलती है, समस्त पृथ्वी पर वो टहलती रहती है श्रम में तन्मय। श्रम अर्थात मेहनत में और तन्मय मतलब तल्लीन होकर के, अर्थात मेहनत में मस्त होकर के, मदमस्त होकर के वो क्या करती है, अपना काम करती रहती है और समस्त पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर वो इधर उधर घूमती फिरती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, चींटी कैसी है, चींटी एक जीवन की अक्षय चिंगी के समान है। जीवन रूपी जो हमारा जीवन रूपी जो अग्नि, मान लो जीवन रूपी जो अग्नि है, उसकी चिंगारी है, वो अक्षय चिंगारी है, जो कभी नहीं, जिसका क्षय होता है, जो कभी भी, जिसका कमी नहीं होती, अर्थात वो चिंगी है जो कभी भी बुझती नहीं है। आगे चलते हैं। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, चींटी है प्राणी सामाजिक। देखिए पंत जी कहते हैं वह भी क्या देही है तिलसी, तिलसी सी आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। वह भी क्या देही है तिलसी, मतलब वो चींटी जो है ना, वो भी क्या देही है भाई, देही अर्थात शरीर है, वो भी क्या, उसका शरीर है तिल के समान। उसका शरीर कैसा है, तिल के समान शरीर है। तिल क्या होता है, छोटा सा एक खाद्य सामग्री में यूज होने वाला है भाई। तिल सभी जानते होंगे, काले रंग का होता है छोटा सा, और वो तिल के समान लगती है। कौन, चींटी, चींटी तिल ही के समान लगती है। छोटा सा जितना बड़ा तिल होता है
उतनी बड़ी ही चींटी होती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, प्राणों अर्थात उसके जो प्राण होते हैं, जो आत्मा होती है, उसमें रिलमिल झिलमिल करती रहती है। ऐसा लगता है छोटी सी होती है वो, उसमें प्राण भी होते हैं, तो जब वो चलती है तो रिलमिल झिलमिल करके चलती है। ऐसा लगता है कि इसमें प्राण भी रिलमिल झिलमिल झिलमिला रहे हों, रिलमिल झिलमिल कर रहे हों। दिन भर में वह मीलों चलती हैं। भाई चींटियां चला करती हैं हमेशा, दिन भर रात भर चला करती हैं, तो दिन भर में वो मीलों चल डालती होगी, ये कहना है पंत जी का। दिन भर में वो मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। चींटियां क्या होती हैं? अथक होती हैं। अथक मतलब कभी ना थकने वाली, मतलब नहीं थक मतलब थकना, यानी जो कभी ना थके तो उसे क्या कहेंगे? अथक। अथक कार्य से कभी नहीं टलती। चींटी जो होती है वो अथक होती है, वो कार्य से कभी नहीं टलती है। ठीक है, तो चींटी कैसी होती है? पंत जी कहते हैं वो भी क्या देही है तुलसी भाई, उसका जो शरीर है वो तिल के समान छोटा सा है। प्राणों की रिल में झिलमिल सी, ऐसा लगता है उसमें प्राण जो है वो रिल में झिलमिल कर रहे हो। दिन भर में वो मीलों चल डालती है, अथक कार्य से। वो अथक होती है, कभी नहीं थकती, कार्य से कभी नहीं टलती, अपना कार्य वो बखूबी निभाती है, बखूबी पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी कविता सुमित्रानंदन पंत की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। बिल्कुल गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ, बिल्कुल से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार, जो इसी चैप्टर का है, शीर्षक दूसरा है, पंत जी ही उसके लिए कवि हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।